नमस्कार। मीनशल डेंटल क्लिनिक में मैं डॉक्टर गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको रूट कैनाल के साथ साथ एपिसेक्टमी मतलब रूट कैनाल के साथ साथ कभी कभी हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, उसके बारे में बताऊंगी। कब करनी पड़ती है, कहाँ करनी पड़ती है। तो आप देखिए, आपके सामने जैसे ये मोलर है, ये पीछे की दाढ़ है ये, और यहाँ पे ये इसके अंदर इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन है। तो हम रूट कैनाल करते हैं तो कभी कभी ये जो है हील अप नहीं होता है, या कभी क्या होता है जो आगे के दांत होते हैं, आगे के दांत में कभी चोट लगी आपके बचपन में, जब आपकी उम्र 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की है और पता नहीं चलता। इसमें कभी क्या होता है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक पता नहीं चलता कि दांत में कोई चोट लगी थी या दर्द हुआ था, और 5-6 साल बाद एकदम से इसमें सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। तब आप जब डेंटिस्ट पर जाते हैं तो उसमें जो है इन्फेक्शन जो ये है, ये इसी तरह का इन्फेक्शन जो है आप समझिए कि सामने के दांत में हो जाता है। उस केस में हमें रूट कैनाल के साथ साथ इस इन्फेक्शन को खोल करके, मतलब कि यहाँ का हिस्सा गम्स का हटा करके खोल करके साफ करना पड़ता है। उसको हम एपिसेक्टमी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम उसकी दांत की रूट कैनाल की 2 एक ड्रेसिंग करते हैं, जिससे उसका पेन खत्म हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए। और जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और पेन खत्म हो जाता है, उसके बाद में हम पेशेंट को अपॉइंटमेंट दे करके एक डेट फिक्स करते हैं, और उस डेट में हम एपिसेक्टमी करते हैं। एक तरीके से ये मिनी सर्जरी है। इसमें हम गम्स को हटा कर, ये गम है यहाँ पे, इंसिजन लगा करके फ्लैप उठा करके खोलते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो अंदर से हमें जो है ये रूट दिखाई देगी, और जो गला हुआ हिस्सा है, जो डिके हिस्सा है, वो बोन में एक तरह गल जाता है, वो भी हमें दिखाई देता है। तो उसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे स्टरलाइज होते हैं, जैसे सर्जरी में सर्जन अपने सारी चीज़ों को स्टरलाइज करता है, उसी तरह से हम अपने सारे स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से, क्यूरेट से वो इन्फेक्टेड एरिया क्लीन करते हैं अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से कर करके फिर ऊपर से उसके अंदर जब पूरा हिस्सा क्लीन हो जाता है और बोन बिल्कुल बोन दिखाई देती है, इसमें कोई सॉफ्ट टिश्यू नहीं होता, उस समय फिर उसे प्रॉपरली इरीगेट करके, सलाइन से खूब अच्छी तरह इरीगेट करके, और फिर उसमें जीपी पॉइंट डालकर जो सील कर देते हैं यहाँ पे, और फ्लैप को वापस ले करके उसको हम स्टिच करके छोड़ देते हैं। तो उसमें हमारा जो है, जो ये एरिया है, ये खाली सिंपल रूट कैनाल से नहीं ठीक हो पाता है। इसको सिस्ट कहते हैं। जब ये बन जाती है इसको सिस्ट कहते हैं, और सिस्ट जो है इसको क्लीन करना पड़ता है। तो हमारा जो है करने बाद में क्लीन करके और इसको स्टिच कर देते हैं गम्स को। 8 दिन बाद, 10 दिन बाद स्टिच रिमूव कर देते हैं, और पेशेंट का 3 महीने रेगुलर एक इंटरवल पे उसका एक्सरे करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि अंदर की हीलिंग, उसकी बोन फॉर्मेशन बन रही है, हीलिंग हो गई नहीं हो गई है। तो इसमें जो है ये रूट कैनाल की एपिसेक्टमी करने के बाद में अगर हमने उसका एक्सरे रेगुलर कर रहे हैं और हीलिंग हो रही, तो हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, वो एपिसेक्टमी हो गई। ये ज़्यादातर आगे के, ऊपर के या नीचे के दांतों में करनी पड़ती है, पीछे की दाढ़ों में कम करनी पड़ती है, क्योंकि देर से निकलते हैं, आगे दांत जल्दी निकलते हैं, तो वो जल्दी चोट खा कर कभी हो जाते हैं। पीछे की दाढ़ों में कभी करते हैं, लेकिन उतना रेगुलरली नहीं करते जितना कि आगे करते हैं। इसके अलावा दांत जब चोट खाता है, दांत का आपने देखा होगा, दांत का रंग बदल जाता है, पीला हो जाता है या ब्राउन हो जाता है या ब्लैकिश हो जाता है। तो ऐसे केस में हम दांत के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, पहली बात। दूसरी वाली बात ये है, जब हम मोलर में कर रहे हैं, ये हमारी खाने की सरफेस है, इस पर जोर पड़ता है, दांत रूट के बाद वीक हो जाता है। तो ऐसे केस में हम उसके ऊपर कैपिंग या कवर या खोल चढ़ा लेते हैं, उसको हम क्राउन कहते हैं। उसको अगली बार में उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितने तरह के खोल होते हैं, वो बताऊंगा। आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, क्योंकि डेंटल अवेयरनेस, मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी में एक तरीके से डेंटल अवेयरनेस के बारे में बताऊं, कि जो किसी बात से, जो बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू।